अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक वाक़या है, एक मालिक ने एक ग़ुलाम ख़रीदा तो उसके ग़ुलाम ने 3 शर्तें रखी और कहा कि ये 3 शर्तें आप मंजूर फरमा लें। तो जो मालिक था उसने कहा कि ठीक है, शर्तें बयान करो। तो उस ग़ुलाम ने शर्त बयान करना शुरू किया और कहा कि पहली शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे नमाज पढ़ने से कोई ना रोके, और दूसरी शर्त यह है कि रात को मुझे फारिग कर दिया जाए और दिन भर मेरी खिदमत ली जाए, और तीसरी शर्त यह है कि मुझे कोई ऐसा कमरा दे दिया जाए कि जहाँ पर कोई भी शख्स ना आता हो, कोई भी फ़र्द ना आता हो। तो मालिक बड़ा शानदार इंसान था, उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी तमाम तर शर्तें मंजूर है। और उसके मालिक ने शर्तों को मंजूर करते हुए उससे कहा कि जाओ किसी कमरे को पसंद कर लो, चूज़ कर लो, कोई अच्छा सा कमरा ले लो। तो वह ग़ुलाम गया कमरे को तलाशने के लिए और कमरों में जो सबसे ख़राब सा कमरा था उसको चूज़ कर लिया, उसको पसंद कर लिया। तो उसके मालिक ने कहा कि आखिर तुमने ये ख़राब सा कमरा क्यों लिया है, वजह क्या है? तो उस ग़ुलाम ने कहा कि वजह यह है कि ये ख़राब सा कमरा आपकी नज़र में ख़राब है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये चमन की हैसियत रखता है। उसके बाद वह ग़ुलाम अपना मामूल बना लिया और दिन भर अपने मालिक की खिदमत में गुजारता, और रात का वक्त जब भी होता तो वह जा करके मालिक के हकीकी की बारगाह में सजदे करता, मालिक के हकीकी की इबादत में मशगूल हो जाता और पूरी रात इबादतों में गुजारता। एक दिन हुआ ये कि उसका जो मालिक था, जो दुनियावी मालिक था जिसने उसको ख़रीदा था, उसके कमरे के पास से गुजरा। जब उसके कमरे के पास से गुजरा तो रात का वक्त था। उसने देखा कि उसका कमरा मुकम्मल मुनव्वर व ताबिनाक यानी कि चमक रहा है, और एक नूरानी किंदील उसके सर के ऊपर मुअल्लक है। वो बादशाह वहाँ खड़े रह करके सारा माजरा देखता रहा। देखा क्या कि वह ग़ुलाम सजदे में है और रो करके गिरिया विजारी करके ये दुआ मांग रहा है कि मौला ताला, तूने मेरे ऊपर मेरे मालिक की खिदमत को वाजिब करार दिया है, इसीलिए मैं इबादत नहीं कर पाता हूँ। अगर ये जिम्मेदारी मुझसे उठा ली जाए तो मैं रात दिन बराबर करके तेरी इबादत में मशगूल हो जाऊँगा और तेरी इबादत करता रहूँगा। वह मालिक सुबह तक ये सारा माजरा देखता रहा। फिर सुबह उसने देखा कि वह किंदीलें बुझ गई और कमरे की जो छत थी वह हस्बे मामूल अपने जगह पर आकर के हमवार हो गई। उसके बाद उसने जाकर के वो सारा माजरा अपनी बीवी से शेयर किया और बताया कि मैं ग़ुलाम के कमरे के पास गया था, रात में मैंने इन चीज़ों को देखा। फिर दूसरी रात वो अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ वो मालिक अपने ग़ुलाम के कमरे के पास आया, और उस ग़ुलाम के कमरे के पास आया तो फिर देखा कि नूरानी किंदीलें आकर के लटकी हुई है। उसका कमरा जो है वो मुनव्वर व ताबिनाक है, रोशन है। वो दोनों ज़ौजा यानी कि मियाँ और बीवी, वो मालिक और उसकी ज़ौजा, दोनों दरवाजे पर खड़े होकर के और सारी रात उनकी इबादत और रियाज़ात को देखते रहे। फिर जब सुबह का वक्त हुआ तो उन्होंने ग़ुलाम को बुलाया, और ग़ुलाम को बुलाने के बाद कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर आज़ाद करता हूँ ताकि तुम फरागत हासिल करके दिन रात अल्लाह की बारगाह में जाकर के झुक जाओ और अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अब ज़रा वाक़े की नज़ाकत को देखिए। जब उस मालिक ने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और कहा कि मैं अल्लाह के नाम पर तुझे आज़ाद करता हूँ ताकि तू दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार सके, तो उसने दुआ की और बारगाह इलाहिया में अरीज़ा पेश किया कि ऐ साहिब राज, अब तो राज खुल गया। इस राज अफसानी के साथ और शोहरत के साथ मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? ऐ मेरे मौला, मुझे मौत अता कर दे। और इस दुआ के साथ उनका इंतकाल हो गया और वो मालिक हकीकी से जा मिले। सालेह, नेक और जो अल्लाह तबारक व तआला के सच्ची इबादत गुजार होते हैं, आबिद होते हैं, उनका शिवा यही होता है और उनकी ज़िंदगी के अहवाल यही होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इबादत और रियाज़त इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। सूफीज़म पॉइंट के इस वीडियो को आप अगर पसंद किए हों तो अपने अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमा दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।